जय गुरुदेव। और आज का विषय मेरा गंभीर होने के साथ साथ में हिंदू समाज के लिए और सनातन समाज के लिए सोचने का विषय है। और अयोध्या का जो फैजाबाद है, उसका जो सांसद है, उसकी जो करतूत है और जो सपा से उसका कॉन्टैक्ट है, 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, और फिर उसका घर में जो स्थिति हुई है, उसके जो मेडिकल चेकअप में जो प्राप्त हुआ है कि उसको उसके गर्भ में जो ठहरना है, तो ये एक ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है, ऐसी परिस्थितियों को झलकाता है सनातन समाज को कि बड़ी शर्मिंदा करने वाली परिस्थितियां हैं एक मनुष्य जीवन के लिए और मनुष्य जाति के लिए, और ख़ास करके सनातन समाज के लिए एक धब्बा हैं ये चीज़ें। और ऐसे ही सनातन समाज के साथ में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं और काफ़ी वर्षों से घटित हो रही हैं, लेकिन कानून की तरफ से अभी तक, कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं हो सका है जिससे कि जो ऐसे पशु जाति की जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति पशुओं से भी गिरी हुई है, क्योंकि पशुओं ने भी अपनी प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मनुष्य के अंदर जो एक पशु वृत्ति है वो उसकी मर्यादा को लांघ ही नहीं रहे हैं। उसकी पशु वृत्ति को लांघने के साथ साथ में उससे पशु से भी जो गिरी हुई एक प्रवृत्ति जो होती है, जो कि केवल और केवल मनुष्य जाति के अंदर पाई जाती है, केवल और केवल मनुष्य जाति के ही अंदर वो प्रवृत्ति पाई जाती है, पशु के अंदर वो प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। शेर यदि शिकार करे और वो मांस का भक्षण करे तो ये समझ में आता है, क्योंकि ये उसका भोजन है। लेकिन मनुष्य और एक मुस्लिम जिसने बलात्कार किया है वो एक मुस्लिम है, लेकिन कोई भी एक ऐसा मुसलमान सामने नहीं आ सका, अल्लाह का बंदा, जो कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। और एक भी, वो सारे हिजू हो गए, सारे नामर्द हो गए, सारे नपुंसक हो गए, एक भी मर्द मुसलमान कौम में बचा ही नहीं जो यह कह सके। और जो कहने वाले हैं वो एक अलग कौम है, वो इंसानी कौम है, वो मुसलमान नहीं है। और जो कह सकते हो इन बातों को कि हाँ ये गलत हुआ है, स्पष्ट उच्चारण कर सकें और स्पष्ट यह कह सकें कि ये गलत है, इसको सज़ा पूरे मुस्लिम समाज आगे आकर यह कह सके कि ये अपराधी है, और ये अपराधी होने के साथ में इसको दंड का अधिकार है और इसको दंड प्राप्त होना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई भी मुसलमान आएगा नहीं, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक नमाजी समझता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे रसूल का इतना पक्का है। और जो अल्लाह का बंदा है वो ऐसा दिखाता है कि जैसे 5 वक्त का नमाजी है और रसूल का पक्का है और मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है। लेकिन जब बात हक़ की आएगी तो कुछ नहीं बोलेगा, और जहाँ उस आदमजात को दंड देने की बात आएगी तो वो नहीं बोलेगा। 12 साल की बच्ची के साथ में रेप, और फिर उसका, और मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि तुम माँ बाप बन गए, तुम कैसे माँ बाप हो जो इतने समय से तुम्हारी बच्ची के साथ में ये हरकत हो रही है और तुम माँ बाप अपने बच्ची की तुम सूरत से ये भांप नहीं सके, तुम अपनी उस बच्ची की सूरत से यह नहीं एहसास कर सके कि ये बच्ची किस पीड़ा में है। तुम कैसे माँ बाप हो, तुम कौन सा मनुष्य जीवन जी रहे हो। और ये एक ऐसा माँ बाप के लिए कलंकित करने वाला एक विषय है। इसमें शर्मिंदा होने का विषय नहीं है। ये किसी को शर्मिंदा करने का और शर्मिंदा होने का विषय नहीं है। ये मूर्ख हैं वो लोग जो सामने वाले की इज्जत को उछालते हैं। ऐसा अक्सर करके ऐसा होता है समाज में।
सामने वाले की बहन बेटी के साथ में कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसकी इज्जत को उछाला जाता है, लेकिन ये इज्जत उछालने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने की बात है। क्योंकि ये 12 साल की बच्ची है, ना तो इसको इतना ज्ञान है और ना ही वो माँ बाप को हम उसकी इज्जत को उछाल सकते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो शैतान जो होते हैं, जो बेवक्त की पैदाइश जो होते हैं, वो ऐसी हरकतों को अक्सर करते ही रहते हैं। लेकिन मैं उनके विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे माँ बापों की बात कर रहा हूँ जो हम बच्चों के पिता हैं, पिता ही हम, भले ही हम पुत्र के पिता ही क्यों ना हों, किसी बेटी के पिता ही क्यों ना हों, लेकिन बेटी और बेटा दोनों ही गलत चीज़ें करते हैं हमारे इस समाज में। तो हमें दोनों की चीज़ों पे और दोनों की हरकतों पे नज़र रखनी चाहिए। ये माँ बाप का कर्तव्य है। समझदार माँ बाप उसे कहा जाता है। हम संतान तो पैदा कर देते हैं, संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। संतान तो कुत्ते, सुअर, गधा, बिल्ली भी पैदा कर देते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण जितना पशुवृत्ति ईमानदारी से कर पाती है उतनी मनुष्य जाति नहीं कर पा रही है। कहने को तो वो मनुष्य है, सबसे श्रेष्ठ जाति है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रही है। और मैं उन माँ बापों को धिक्कार कहता हूँ जो अपने, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के साथ साथ में हमारी यह कर्तव्य है कि हम अपनी संतान पे उसका पालन पोषण करने के साथ साथ में उसमें नज़र भी बरकरार बनाए रखें, क्योंकि संस्कार और हमारा बच्चा किस पीड़ा में है हम इस चीज़ को भाप सकें। और भापने के साथ साथ में यदि हम माँ बाप बन गए हैं और हमको ये पता नहीं कि हमारा बच्चा 12 साल का बच्चा किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी हम शकल से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, हम यह भाव नहीं पहचान पाते हैं, हम अपने अंतःकरण में यह नहीं भाव लगा पा रहे हैं कि बच्ची किस पीड़ा में है और बच्ची से ऐसी बातों को नहीं जान पाते हैं। तो ये शर्मिंदा होने की बात है और शर्मिंदा होने के साथ साथ में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मेरे पास में शब्द नहीं है उन माँ बापों के लिए कि उस 12 वर्ष की बच्ची के साथ में इतने समय से उसके साथ में ये घटना घटित हो रही है और माँ बाप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। ऐसी बात नहीं है, 12 साल की बच्ची को ज़्यादा नहीं होती, उसके चेहरे पे बहुत भाव होते हैं और हम उसके चेहरे के भाव से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और उस मुसलमान कौम को जो अल्लाह का बंदा है, जो अल्लाह के बंदे हैं और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रसूल के पक्के हैं, मुसलमान, ईमान पक्का मुसलमान है और जाने क्या क्या कहते हैं और जाने क्या क्या करने को आतुर हैं, भारत पे कब्जा करने को आतुर हैं, लेकिन इंसान बनने को आतुर नहीं है, आदम जात बनने को आतुर नहीं है, इब्लिस के पुजारी। और आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को अभी जागृत नहीं है। हिंदू समाज, इतनी घटनाएं घट चुकी, निर्भया कांड हो चुका और अरूसी कांड हो चुका और ये कांड हो चुका है। इससे पहले राजस्थान में वो जो घटना घटित हुई थी और वो कौन सा अभी जो 18 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे वो कांड हो चुका है। इतने कांड हो चुके हैं, लेकिन सनातन समाज अभी जगा नहीं है, अभी उसको जाने क्या इच्छा है। लेकिन एक बात और कह दूं कि जो हम भविष्य को कलयुग में यह होगा, ये वो होगा, ये ऐसी बातें सुनते हैं ना कि 12 साल की बच्ची ये उसी घटना से प्रेरित है और उसी घटना से संबंध रखती है। ये एक घटना है और बहुत से लोग इस बात की बहुत सी बढ़ा चढ़ाकर यूट्यूब पर वीडियो पेश करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और तो वो लोग कम जानते हैं और कम पढ़े लिखे हैं जो एक घटना के साथ में पूरी घटना को जोड़ देते हैं और एक मनुष्य के साथ में ये घटना घटित होती है और पूरे समाज के साथ में जोड़ देते हैं। वो भी कम पढ़े लिखे हैं और कम ज्ञानी हैं। घटना को पेश ज़रूर करें और भविष्यवाणी को ज़रूर प्रसारित करें, लेकिन होश में करें, होशपूर्वक करें, क्योंकि एक घटना को पूरे समाज से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन घटना पूरे समाज के लिए होती है। एक घटना घटित हुई है, कल किसी और के साथ में हुई है, कल किसी और के साथ में हुई, परसों किसी और के साथ में होगी।
तो किसी के भी साथ में हो सकती है, लेकिन सनातन समाज हर व्यक्ति का कर्तव्य है और उस सपा के ना तो एक भी मुसलमान बोल रहा है और ना ही एक भी सपा का अधिकारी बोल रहा है, और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि मर्दों में जन्म नहीं लिया है और मर्दानगी की बात अंदर नहीं है। और जो अपनी बीवी की इज्जत ना बचा सके, जो अपनी बीवी की, क्योंकि वो पार्टी के लिए जीता है, वो अपनी ऐसी, ज़्यादा आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।